हेलो फ्रेंड्स। आपने देखा कि कल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे मक्का समझौता कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मक्का समझौता एक नया इस्लामिक नाटो है। बट मक्का पैक्ट इज़ लेस अबाउट क्रिएटिंग एन इस्लामिक नाटो ओवरनाइट। ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि बहुत लोग ये तर्क दे रहे हैं कि मक्का समझौते से भारत को भी नुकसान हो सकता है। हाँ, हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर हम सोचें तो भारत के लिए इसमें 3 बड़े रिस्क दिखाई दे रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की गल्फ में स्ट्रैटेजिक रिलेवेंसी बढ़ेगी इससे। दूसरी बात, वेस्ट एशिया में कंपटीटिंग सिक्योरिटी ब्लॉक्स आया है ये। ऐसी स्थिति में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग स्थिति है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये मक्का समझौते से इंडिया की डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ ऐसा कहना कि इंडिया को नुकसान होगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें इंडिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे आप देखो कि सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया को इंडिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बनाए रखने की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी और वो कभी नहीं छोड़ना चाहेगा इंडिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को, क्योंकि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। दूसरा, ईरान इंडिया कनेक्टिविटी, विशेषकर कि चाबहार का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरी बात, इंडिया एक इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग पावर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया की अब एक बड़ी परीक्षा है, जिसमें यह कहा जाना चाहिए कि अब वास्तव में जो इंडिया ये सोचकर चल रहा है कि हमें ऑटोनॉमस डिप्लोमेसी की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये एक बड़ी चैलेंज है। और इस चैलेंज को विशेषकर मिडिल ईस्ट में इंडिया को अभी फाइट करना होगा और आगे बढ़ना होगा।